दिल्ली में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा यानी LET के एक मॉड्यूल को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे ने राजधानी से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर ला दिया है। जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल का कथित हैंडलर शब्बीर अहमद लोन है, जिसने अपना ठिकाना बांग्लादेश में बना रखा था और वहीं से भारत में आतंकी गतिविधियों की साजिश रच रहा था। सूत्रों के मुताबिक शब्बीर अहमद लोन सीधे लश्कर सरगना हाफिज सईद और आतंकी जकी उर रहमान लखवी के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि आतंकी नेटवर्क के भीतर हाफिज सईद का कोड नेम चाचा जी और लखवी का कोड नेम ताया जी इस्तेमाल किया जाता था, ताकि बातचीत के दौरान पहचान छुपाई जा सके और जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। आपको बता दें, लश्कर-ए-तैयबा भारत में कई बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है और ये संगठन लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। जांच में यह भी सामने आया कि शब्बीर को आतंकी गतिविधियों में सक्रिय करने वाला अबू अलकामा था। साल 2005 के आसपास अबू अलकामा ने कथित तौर पर शब्बीर को जिहाद के लिए तैयार किया था। उस वक्त अबू अलकामा हाफिज सईद के करीबी नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जाता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक शब्बीर ने बांग्लादेश में अपना बेस बना लिया था, लेकिन 2019 में जेल से रिहा होने के बाद वो भारत आता जाता रहा। बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेश के हिली बॉर्डर के जरिए आवाजाही करता था, जो पश्चिम बंगाल से सटा एक संवेदनशील इलाका है। जांच में यह भी सामने आया कि दिल्ली और कोलकाता में लगाए गए भारत विरोधी पोस्टर इसी मॉड्यूल से जुड़े थे। ये पोस्टर कोलकाता में प्रिंट हुए थे और उनकी PDF फाइल शब्बीर ने बांग्लादेश से भेजी थी, यानी साजिश की प्लानिंग सीमा पार से और उसे अंजाम देने की तैयारी भारत के भीतर। सूत्रों के मुताबिक शब्बीर के निर्देश पर मॉड्यूल ने कोलकाता के बाहरी इलाके में 8,000 रुपए प्रति माह किराए पर एक घर लिया था। हथियार खरीदने के लिए शब्बीर ने 80,000 रुपए से ज्यादा की रकम भेजी थी और आगे और धनराशि भेजने की योजना थी। मॉड्यूल के सदस्य शब्बीर से सिग्नल ऐप के जरिए संपर्क में थे। मालदा का उमर फारूक उससे सबसे ज्यादा बातचीत करता था। एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए बातचीत करना इस तरह के नेटवर्क की आम रणनीति मानी जाती है, ताकि डिजिटल ट्रैकिंग से बचा जा सके। जांच एजेंसियों का दावा है कि शब्बीर तमिलनाडु से पकड़े गए 6 बांग्लादेशी नागरिकों को कोलकाता बुलाने की योजना बना रहा था। कथित योजना के मुताबिक आतंकी हमलों को अंजाम देने के बाद इन लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जाना था, ताकि जांच की दिशा भटकाई जा सके। अब इस पूरी साजिश के पीछे एक और बड़ा एंगल सामने आता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI का सक्रिय नेटवर्क मौजूद है और वहां कई आतंकी संगठनों ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। इनमें अंसार बांग्ला टीम, जिसे अल कायदा से जुड़ा माना जाता है, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB, न्यू JMB जिसे ISIS से जोड़ा जाता है, और इस्लामिक छात्र शिविर जैसे कट्टरपंथी संगठन शामिल बताए जाते हैं। इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद और हरकत उल जिहाद-ए-इस्लामी यानी HUJI जैसे संगठनों की गतिविधियों पर भी एजेंसियां नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है और डिजिटल कम्युनिकेशन चैनलों की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक मॉड्यूल था या फिर एक बड़े नेटवर्क की शुरुआत? फिलहाल एजेंसियों का कहना है कि साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है, लेकिन इस खुलासे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आतंकी नेटवर्क अब सीमाओं के पार बैठकर डिजिटल और लोकल मॉड्यूल्स के जरिए नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां अब मल्टी लेयर इंटेलिजेंस और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पर खास जोर दे रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते खत्म किया जा सके।